हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स का सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जिसको आप एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से स्कूलिंग में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े से बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बोला है एबीसी आर इन जीपी, अगर आपको ये नहीं पता कि जीपी का कंसेप्ट क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाते, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। एबीसी आर इन जीपी, तो जीपी का बेसिकली मतलब यह है कि अगर कोई भी तीन नंबर लगातार जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। अभी आप बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि इसका डेप्थ वर्जन अभी हाल बताने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखिए, अगर तीन नंबर जीपी में है इसका मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर इन फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और आपसे ये तीन, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें ए बी और सी की कुछ पावर्स है और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ले तो इसको इक्वल टू लेते हैं हम के। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने पढ़ा था सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 होता है तो एक्स इक्वल टू आप क्या पढ़ते थे, √4। √4 का बेसिकली मतलब क्या होता है, 4 की पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है, जो एक शॉर्ट में बता रहा हूं, कि जब भी पावर इस साइड से इस साइड शिफ्ट होती है तो वो रिवर्स होती है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाती है। 2 है तो 1/2 हो जाएगी और 1/2 है तो इधर जाके 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चारों इक्वल है। अब मैं सबको के के फॉर्म में लेके आने वाला हूं, तो ए की पावर 1/x इक्वल टू के है। दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, के की पावर प्लस एक्स। ये 1/x से तो इधर जाके रिवर्स हो जाएगी पावर, अभी मैंने समझाया आपको। सिमिलरली बी की पावर 1/y इक्वल टू के है तो बी इक्वल टू हो जाएगा के की पावर y। सिमिलरली सी की पावर 1/z इक्वल टू के है तो सी इक्वल टू हो जाएगा के की पावर प्लस जेड। अब ए बी सी तीनों सेम बेस में आ गए हैं, तीनों के बेस क्या है, के है। तो अब हम कंपेयर कर पाएंगे रखने के बाद, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो के की पावर y का स्क्वायर तो के की पावर 2y हो जाएगा। ए इंटू सी, तो यहां लिखेंगे के की पावर x इंटू के की पावर z। जब बेस सेम रहता है तो पावर में क्या हो जाता है बच्चा, एडिशन हो जाता है। और जब दोनों साइड बेस सेम होता है तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, इक्वल। तो देयरफॉर मेरे पास आया 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। दिस इज माई आंसर, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो ये फोर्थ मेरा आंसर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पूरे नंबर देके जाएगा। उसका लॉजिक ये है क्योंकि ये एक मिस प्रिंट था। जिन भी बच्चों ने इसको एग्जाम में ट्राई किया होगा उसका आंसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि यहां पर एक मिस प्रिंट था जो मैंने अभी हाल पूरा देखा। यहां पर ये जो 31 दे रखा है इसके बदले होना चाहिए था 13। अगर ये 31 है तो इसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनमें से कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 13 है तो आपका आंसर आएगा। तो जिन बच्चों ने इसको चैलेंज किया होगा उनको इसके पूरे मार्क्स मिले होंगे। अब मैं इसको 13 से सॉल्व कराता हूं क्योंकि आंसर 13 से ही आने वाला है। तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूं वापस, और फिर डायरेक्टली इस पूरे क्वेश्चन को हम माइंड में करेंगे बिना कुछ कैलकुलेशन करें। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए इस चीज के लिए। 21 प्लस √31 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27। देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन होगा, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। अब मैं इस 31 को क्या मान के चल रहा हूं, यहाँ पे 13 मान के चल रहा हूं, क्योंकि 31 से मेरा आंसर नहीं आएगा, ये गलत मिस प्रिंट था। अब देखिए अपन शुरू करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हो जाएगा, 3। 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। फिर 21 प्लस 4 मिलके क्या बनेगा, 25। और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, रूट 25 से वैल्यू क्या बाहर आएगी, 5। अब 5 किसके साथ कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहां तक का आंसर आ चुका है, 5 होगा 59 के साथ, तो ये बनेगा √64। और आगे क्या लगा है, क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। तो यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना है, 4। 4 को अब हम किसके साथ कंबाइन करने वाले हैं, 5 के साथ। तो 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। आंसर आया 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी जल्दी सब चीजें कर दी, हमको तो कुछ समझ नहीं आया। ये मैंने बहुत स्लो करी, बाकी हम इसको देखते ही पूरा माइंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी अच्छे। मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा 3। 13 प्लस 3 कितना होता है, 16। अंडर रूट ऑफ 16 कितना होगा, 4। फिर 4 इसमें प्लस करेंगे, √25 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। फिर 5 इसमें प्लस करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 होगा 4। 4 प्लस 5 होगा 9, √9 की वैल्यू होती है 3। ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना था, कुछ भी बिना लिखे, बस आपको ये समझाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट बन जाएगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है अभी हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। जब भी इस तरह का कोई एक नंबर होता है सेम, जो रूट के अंदर रूट इन्फिनिटी तक चलता है, तो हम इनके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर इस तरह से करते हैं कि उनके डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि पीवाईक्यू है तो मैं जितना पीवाईक्यू में आया था वही कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो यहां पर इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या है, 3 और 2।
तो जब प्लस का कंसेप्ट होता है तब बड़ा नंबर मेरा आंसर होता है, और जब माइनस का कंसेप्ट होता है, मतलब यहां पे √6 माइनस √6 माइनस √6, तो आंसर छोटा वाला नंबर होता है। तो इस वाले केस में क्या दे रखा था, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, +3। ये मैंने आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, बहुत फ्रिक्वेंटली ये वाला क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला, इसकी वैल्यू निकालना है, ये दो इक्वेशन है। तो मुझे पता है कि हम कंपैरिजन तब कर पाएंगे जब बेस क्या होता है, सेम होता है दोनों साइड का। तो ये 5 की पावर है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 की पावर 2, और पावर की पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर 6x + 8। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4x में तो करते हैं, लेकिन 3 में करना भूल जाते हैं, अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी होती है ऑब्जेक्टिव की, तो हम ये सिंबल्स प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, तो गलती हो जाती है। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी, तो 4 × 8x - 6 = 6x + 8। वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ। ये आपके लिए इतना डिटेल कर रहे हैं, बाकी ये पूरा माइंड में भी आप कर सकते थे अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस है तो x की वैल्यू कितनी है बच्चा, 7। अब x की वैल्यू 7 कहां पे पुट करना है, इस वाले क्वेश्चन में जो मुझे पूछा है, 5x + 1/3 की वैल्यू बताना है। तो 5 × 7 + 1/3, तो 35 + 1 36/3। आंसर कितना आ गया बच्चा, 12। तो मेरा आंसर कितना है, मेरी बात आपको समझ में आई, यस और नो? तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। ये मैं आपको इसलिए शिफ्ट वाइज करा रहा हूं, 3 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आए थे। 22 का जो एग्जाम हुआ था सीयूटी में, उसमें भी एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आए थे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, और आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आपको 9-10th लेवल के ही दिखेंगे, 6 से लेकर 10 तक के लेवल। तो मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि जनरल टेस्ट में इस बार आपको 10 तक की एनसीईआरटी का लेवल पढ़ के जाना है, क्योंकि 10 तक के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगा कि ये वीडियो प्रोडक्टिव था और ये आपकी सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए उन सारे बच्चों के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।